बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीम ज़हरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। तो ये कौन हैं जो बने हैं प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर? सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब। इन्होंने मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से, उसके बाद NDU में इन्होंने कोर्स किया है। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े क़रीब थे, पॉलिटिक्स में इनको लाया गया। जनरल आसिम बाजवा उस वक्त सदर्न कमांड को हेड भी कर रहे थे, इनके उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे। बहरहाल फिर ये सेनेटर बने 2018 में। फिर उसके बाद हमने देखा कि बाप पार्टी स्पोक्स पर्सन बने पहले बलूचिस्तान गवर्नमेंट के। उसके बाद 2018 में ही बिकेम द सेनेटर, और फिर बाप पार्टी जब लॉन्च हुई तो ये उसमें हिस्सा थे, बाप पार्टी का हिस्सा। इस वक्त सेनेट में एज एन इंडिपेंडेंट है। तो बड़ी दिलचस्प बात है, हमारी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई जैसे बिफोर ही टुक ऑफ फॉर लाहौर। वो अभी गए हैं लाहौर, उनकी बेगम की तबीयत नहीं ठीक। तो हमने उनसे कहा, मैंने कहा जी ये बड़ा सरप्राइज़ था, कहीं आपके लिए सरप्राइज़ तो नहीं था? तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा नहीं जी, ये नाम हमारे पास ये लेके आए अपोजिशन लीडर, और हम दोनों ने मिल के इस पर एग्री किया। तो मैंने कहा और जो पार्टीज़ हैं उन्होंने सब इस पर यानी कि देवर ऑल अग्रीड। उन्होंने कहा मुझे उन्होंने दे दिया था, अथॉरिटी दे दी थी मुझे। उन्होंने कहा था कि आप ही हमारे बिहाफ पर अग्री करें और डिसाइड करें, अग्री क्या करें डिसाइड करें। तो उन्होंने कहा कि हमने अग्री कर लिया। कहने लगे बहुत अच्छे हैं, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन, ही इज़ अ वेरी पेट्रियाटिक मैन, ही इज़ एजुकेटेड। तो यकीनी तौर पे इनकी तमाम पार्टीज़ के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं। जब ये होते थे सेनेटर और उससे पहले भी स्पोक्स पर्सन भी, तो ये जो कोसार मार्केट है उधर बैठ के ऑफ़न वो पाए जाते थे, चाय शाय गपशप करते हुए, वेरी रिलैक्स्ड और बड़े प्रोएक्टिव होते थे। टेलीविज़न शोज़ वगैरह में हमारे में बहुत आते थे, सब लोगों के से बातचीत बलूचिस्तान पे बात करने के लिए वो अवेलेबल होते थे। तो ही इज़ वेरी क्लोज टू द इस्टेब्लिशमेंट, और किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनके ख़ास मसले मसाइल नहीं हैं। तो और बलूचिस्तान से ये भी एक वजह लगती है कि बलूचिस्तान में आपको मालूम है जो आने वाले दिन हैं उसमें स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो काउंसिल बनी है उसका बहुत सा काम वहाँ होगा। अभी माइनिंग समिट हो रहा था, तो माइनिंग भी बहुत हद तक बलूचिस्तान में है। गवादर को आगे लेके जाना है तो वो भी बलूचिस्तान में है। तो ये तमाम मामलात को देखते हुए, और जो वहाँ सूरत हाल है बिगड़ी हुई, उस हवाले से भी कि ये हमेशा ही इसको देखा जाता है एज अ CBM के छोटे उससे सूबे से आप बनाएं PM। लेकिन ऑब्वियसली जो अहम चीज़ है वो तो ये है कि जो उस वक्त नाराज़ इस वक्त बलोच हैं हमारे बहन भाई, उनको आप किस तरह से यू ब्रिंग देम टू द टेबल ताकि कोई ना कोई फाइनली सेटलमेंट हो। और एक और दिलचस्प बात आपको बताएं कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा होगा कि बलूचिस्तान से प्राइम मिनिस्टर भले से केयर टेकर हैं, बलूचिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सो ये दिस इज़ गोइंग टू बी हिस्ट्री मेकिंग। अच्छा, दूसरा जो मामला है, अब तो ये देखिए किस तरह ये आगे चलते हैं। इसमें डिसीजन मेकिंग में इनकी बहुत सपोर्ट होगी, बड़ी बैकिंग होगी, बड़ी गाइडेंस होगी। तो ये देख लीजिएगा कि ही इज़ एज अ सिंबल, ये बड़े उस तरह से अहमियत है कि जी बलूचिस्तान से हैं, बट डिसीजन मेकिंग कलेक्टिव होगी। एज आई सेड, बड़े विल बी गाइडेड अ लॉट। अब थोड़ी सी बात कर लें उन लोगों पे जो कि नहीं बने। ये हमें मालूम है कि इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ख़्याल था कि किसी को लाएं जो कि इकॉनमी को भी संभाल सके। अच्छा, ये जो हफीज़ शेख साहब थे उनके हवाले से दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैड सेड क्लियरली कि जी नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, उसके बाद और आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती जी हमें कोई पॉलिटिकल चाहिए इस मरतबा, तो वो भी खैर अब ये पॉलिटिकल हैं, एक और मुख्तलिफ़ तरह के पॉलिटिकल हैं, कोई मेजर पार्टी से उनका ताल्लुक़ नहीं। अच्छा, फिर दूसरा नाम आया था इसहाक डार साहब का। इसहाक डार साहब का नाम बहुत बात हुई, यहाँ के PMLN ने दिए। जो दिलचस्प बात है कि वो नाम जो था पहली दफ़ा जो हमें ख़बर है और मुस्तनद ख़बर है कि वो नाम आया था पिंडी से, और ये कि जी ये देख लिया जाए इनको, क्योंकि ये इकॉनमी को जो संभाला हुआ है और इकॉनमी को आगे लेके जाए, सम एलिमेंट्स इन पिंडी। लेकिन क्लियरली उनको कंट्रोवर्शियल समझा गया, और ये समझा गया कि फिर एक पार्टी के मेजर पार्टी के यानी कि वेरी लॉयल पर्सन वो आ जाएंगे तो फिर बहुत से सवालात उठेंगे, और फिर ज़ाहिर है डार साहब की अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह होता है।
تو وہ بھی دیٹ واز شاٹ ڈاؤن. یقینی طور پہ پیپلز پارٹی کوڈ ہیو بین ویری کین, تو وہ بھی نام نہیں آگے بڑھا. اور جو جلیل عباس جیلانی ہیں ان کو تو آپ پوچھتے تھے کیا ہوگا جی بتائیں, تو وہ کہتے تھے پاکستان کی بہتری کے لیے دعا کریں. آصف علی زرداری صاحب نے ان کا نام دیا تھا, اور پیپلز پارٹی واز ویری کین, لیکن نہیں, پی ایم ایل این کی طرف سے شاید ریزسٹنس تھی. پھر ان کے گیلانی صاحب کے, جلیل عباس گیلانی صاحب کے جو رشتے دار ہیں, جو جج صاحب ہیں, جسٹس تصدق حسن جیلانی, ان کا بھی نام سامنے آیا, لیکن وہ بھی پھر بہرحال وہ بھی کوئی آگے بات نہیں بڑھی. تو فائنلی جو ہمارے سامنے آ گیا وہ آپ نے دیکھا. زرداری صاحب کا یہ کہا جا رہا تھا کہ زرداری صاحب کا خیال تھا کہ کوئی بزنس کمیونٹی سے بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں, کہ اگر یو وانٹ ٹو گیو دا رائٹ سگنلز بزنس کمیونٹی کو پاکستان میں اور باہر. لیکن بہرحال یہ جن کو بنایا کاکر صاحب کو, ان کا کوئی ایسا سچ ایکسپیرئنس تو نہیں ہے, چاہے اکانومی میں, چاہے ان معاملات میں, پرٹیکولرلی ڈیسیجن میکنگ وغیرہ میں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے منسٹریز اتنی سنبھالی ہیں, تو یہ آئیں گے تو وہ بڑا کام زبردست ہوگا ان کا. لیکن ہی از این انٹیلیجنٹ مین, اور جیسے ہم پھر سے اسی بات پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ان کو بہت گائیڈنس کے ساتھ وہ چلیں گے, تمام جو ادارے ہیں, اور وہ ان کو گائیڈ کریں گے, اور یہ اس طرح سے آگے بڑھیں گے. ڈیسیجن میکنگ ول بی کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ, ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی اکیلے. اور اب دیکھتے ہیں کابینہ کے لیے کون سے لوگ سلیکٹ کیے گئے ہیں. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.